अच्छा। और हाँ, और एक तो जापान की घटना है, बहुत फेमस है वहाँ की। ये 1954 की घटना, मैन फ्रॉम टॉड। टॉड एक कंट्री का नाम है जिसको मतलब काल्पनिक कंट्री मानते हैं। भाई थोड़ा डिटेल में बताओ, कहाँ से आया था, क्या हुआ था, एक बार अच्छे से बताओ थोड़ा। भाई ये घटना हुई थी जापान में, टोक्यो एयरपोर्ट पर 1954 में। तो जो दोपहर की फ़्लाइट जिसने टोक्यो में लैंड किया था उसमें एक बंदा उतरा। उसकी जब चेकिंग चल रही थी तो उसने अपना पासपोर्ट दिखाया, उस पर लिखा था रिपब्लिक ऑफ टॉड। तो वो देखकर जो कस्टम के ऑफिसर थे या जो भी एयरप्लेन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के जो लोग थे भाई, वो चौंक गए, यार ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है। हम्म। तो उसको अलग से बिठाला, पूछा भाई कहाँ से आए हो क्या, तो वो पूरे हर चीज़ सही बता रहा कि भाई बिजनेसमैन हूँ, ये काम करता हूँ, और उसकी सील वगैरह लगी हुई थी पासपोर्ट पर, सब कुछ एकदम वैलिड था। नकली वाला कोई काम नहीं था। लेकिन सब ये इस चक्कर में थे कि ये टॉर्ड कौन सी कंट्री है, इसका तो नाम ही नहीं सुना। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों ने क्या किया, उसके सामने वर्ल्ड का मैप रखा उस इंसान के सामने कि भैया कहाँ है तुम्हारी कंट्री, इस मैप पे दिखाओ हमको। तो वो मैप था 1954 के टाइम का। हाँ। अभी तक कोई चेंजेस नहीं आए हैं, अभी भी वही मैप चल रहा है भाई, वही ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ही है ना। तो उस इंसान ने जगह जहाँ पर रखा वो कोई और कंट्री थी, अच्छा। वो टॉड नहीं थी। तो वो उस प्लेन में कैसे बैठ गया जो दूसरे पैसेंजर यही के यही साथ? तो सोचने वाली बात थी। वो यही गुत्थी वो लोग सुलझा रहे थे कि भाई जब ये बंदा चेक इन किया होगा इसने, या फिर टेक ऑफ के पहले इसने सिक्योरिटी चेक कराया होगा, तब इसको कैसे अप्रूवल मिल गया, ये प्लेन के बीच में से कैसे आ गया, क्या हुआ। तो उन्होंने बोला भाई इसको अलग से रखते हैं। और देखो क्या है कि ये जब मामला था, ये तो था भाई अपर लेवल का, ये टाइम ट्रेवल का मामला था या पैरेलल यूनिवर्स का, उनको या फिर लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है ना। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों ने थोड़े ऊपर वाले लोगों को कांटेक्ट किया होगा कि भाई आप आके इन्वेस्टिगेशन करो, एफबीआई वगैरह को, ये जो भी उनके यहाँ चलता होगा जापान में। तो उसको एक कमरे में उन्होंने रख दिया अच्छे से, और कमरा पूरा उन्होंने कर दिया लॉक, कोई विंडो वगैरह कुछ नहीं, सब कुछ पैक एकदम। उसके बाद जब हायर अथॉरिटी के लोग आए, उन्होंने बोला कि भाई बंदा कहाँ है, उन्होंने बोला ये यहाँ पे है। ठीक, वो गेट खोला तो वो गायब। अरे अच्छा। वो गायब, और उसके जितने डॉक्यूमेंट उन्होंने अपनी कस्टडी में लिए थे वो भी गायब। हाँ, वो उसके पास नहीं छोड़े थे। उसका सूटकेस, उसका पासपोर्ट, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स वो सब लेके आए थे, वो उन्होंने अपने पास रख लिए थे। उन्होंने बोला चलो अपने पास ये तो है। जब वो देखा तो वो भी नहीं था। बोले ये कैसे गायब हो सकता है, मतलब आदमी तो चलो फिर भी वैसे ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि उस जगह से भाग जाए, क्योंकि वो पूरे सिक्योर्ड उसमें रखा था। एयरपोर्ट पे तो वैसी सिक्योरिटी हाई इतनी होती सिक्योरिटी है। में कहाँ भागेगा वो इंसान, कैमरे वगैरह में भी कहीं पर भी नहीं आया उस टाइम, जो भी रहते होंगे। बट डॉक्यूमेंट्स उनके पास पे से गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। बट उन्होंने उस टाइम में उसके फोटोज ले लिए थे, उस बंदे। उसके पासपोर्ट का फोटो ले लिया था, और जो फ्रंट पेज होता है उसका फोटो लिया था। वो गायब नहीं हुआ, वो एक्चुअली में किया गया था। वो कोई फिजिकल चीज़ तो थी नहीं, डिजिटल फॉर्म में था या जो भी था। तो वो अभी भी इंटरनेट पर सर्कुलेट होता है, और वो इतने साल हो चुके हैं इस घटना को, 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जापान में इस मिस्ट्री को कोई सॉल्व नहीं कर पाया कि भाई वो बंदा प्लेन में आया कैसे, टॉर्ड नाम की कौन सी कंट्री थी। क्योंकि टाइम ट्रैवल का केस होता तो वो ईयर वाला मिस मैचिंग होती ना, कि भाई मैं 1940 में चढ़ा था, 50 में पहुंच गया। यहाँ पर वो चढ़ा तो सेम टाइम में था, लेकिन वो कंट्री ही कुछ और थी, वो जगह ही कुछ और थी। भाई ये कैसे पॉसिबल है ये यार? भाई ये हो सकता है पैरेलल यूनिवर्स वाला केस, मतलब ऐसा बताया जाता है, अपने वेदों में भी वर्णन है। और बहुत सारे लोग इस टाइप की थ्योरीज को प्रेजेंट करते हैं कि भाई हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, हमारे साथ पैरेलल में सेम बहुत सारी दुनिया चल रही हैं। तो कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है भाई, यहाँ का वहाँ हो जाता है। तो ये इस टाइप का टाइम स्लिप का केस था, या शायद पैरेलल यूनिवर्स का केस था। तो ऐसी घटनाएं भी होती रहती हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंसान ही अपनी तरफ से मशीन बनाए और टाइम ट्रेवल करने की कोशिश करे। इसको तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई भगवान कुछ फिक्स करना चाहता है तो उस बंदे को टाइम स्लिप करवा दिया, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। भाई अब भगवान को मानते हो तो हो सकता है भगवान भी करवा देते हैं। सही बात है भाई। पर यार ये बट तो उसका अलग ही पर्पस चीज सॉल्व है। नहीं हुआ कुछ, वो कुछ कैसे भी सॉल्व हुआ, नहीं हुआ। क्यों आया था, कुछ नहीं किया उसने। बट द ग्रेट मिस्ट्री ऑफ जापान जो कभी सॉल्व नहीं हुई, कुछ पता ही नहीं लगा पाया भाई, ना बंदा मिला ना डॉक्यूमेंट मिले, फोटोज थे, उससे क्या कर लेते वो लोग। मानना पड़ेगा यार, बताओ यार। लेकिन देखा जाए ये सब किस्से भी इस टाइम पीरियड पे हुए हैं। आजकल हम देखते हैं तो ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता कि पिछले 20 सालों में यार। एक्चुअली क्या था, ये इंसिडेंट बाहर कैसे आया, इसकी जानकारी लग गई थी न्यूज़पेपर वालों को, तो उन्होंने छाप दिया। अभी इस टाइम मीडिया पर कंट्रोल गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा है, आपको नहीं पता कि हो सकता है कुछ घटना ऐसी हुई भी हो लेकिन सामने ही ना आई हो। हाँ ये भी हो सकता है। सही बात है भाई।